ट्रम्प के आगे झुकता मोदी, अडानी से यारी है और अमेरिका से ट्रेड डील, भारत से गद्दारी है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से नाली से गैस निकलेगी, हमने नाली में पाइप तो डाल दी लेकिन गैस सिलेंडर में गैस नहीं। ये गैस तो बन गई, अब नाला तो सूख गया, अब गैस भी खत्म होने वाली, खत्म हो चुकी है। अब क्या करा जाए आगे? सिलेंडर भी गायब, 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 देश में गैस किल्लत को लेकर लगातार सियासी घमासान तेज हो गया है। लखनऊ में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा विरोध दर्ज कराया। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हैं भाई साहब। आज आप लोगों ने नाली से गैस बनाने का दावा किया है और आप लोग बना भी रहे हैं, क्या कुछ लाभ मिला है? हाँ, गैस बनी है। यहाँ पे पहले नाला ये गिला था, लेकिन फिर वो पूरी बायोगैस यहाँ पे सिलेंडर में आ गई और उसके बाद हमने चाय बनाई, यहाँ पे सारे अपने भाइयों को पिलाई। लेकिन मैं अब ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि ये गैस तो बन गई, अब नाला तो सूख गया, अब गैस भी खत्म होने वाली, खत्म हो चुकी है। अब क्या करा जाए आगे? आगे अब एक तरीका तो उनका अपना लिया जो उन्होंने बताया था कि बायोगैस बना ले नाले में डाल के। अब आगे क्या करा जाए? सरकार तो कह रही है गैस की कोई किल्लत नहीं है। विपक्ष जो है एआई के जरिए वीडियो बनाकर भ्रम फैला रहा है। नेता का काम होता है बोलना, सच्चाई क्या है वो जानना जनता का काम है। अब आप नेता की बात मत सुनो, आप घर घर जाके देखो, जो हमारे मजदूर भाई है उनको गैस मिल रही है नहीं मिल रही है। आप जहाँ पर गैस भरते हैं सिलेंडर सेंटर पे, वहां पर जाके देखो 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। आप चुप बैठ खड़े हो, 2 दिन तक आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा। पहले एक फोन करते ही बुकिंग हो जाती थी और 2-3 दिन में आ जाती, तो 11 दिन का टाइम होता था कि 11 दिन के अंदर सिलेंडर आ जाएगा। अब वही टाइम 25 दिन बढ़ा दिया है और 25 दिन में भी सिलेंडर नहीं आ रहा है। तभी तो सब लाइन में लगे हुए। आपने इतनी सारी वीडियो देखी होगी न्यूज में, तो वो इसलिए तो लगे हुए लाइन में सिलेंडर लेके आदमी, क्योंकि सिलेंडर नहीं आ रहा है। और कोई ब्लैक में लेने जाए वो 4,000 5,000 का मिल रहा है। और कभी ऐसा भी टाइम आएगा 10-15 दिन बाद जब और किल्लत होगी तो हो सकता है 10-15-20 हजार का मिलने। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी से, कि अब क्या करा जाए? अब जो गरीब है, जिसकी पूरे महीने की तनख्वाही 10,000 12,000 है, मजदूरी कर रहा है, वो इतनी महंगी 4-5 हजार का सिलेंडर कैसे ले पाएगा? बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था कि नाली से गैस बनाई जाएगी, उसी का जो फार्मूला है वो आजमा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, आज आप लोग ने नाली से गैस बनाने का दावा किया है, क्या वजह है? भाई साहब, हमने तो प्रधानमंत्री की बातें मानी। हमारा प्रधानमंत्री है नॉन बायोलॉजिकल, सच्चाई है, आप मानिए। तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की नॉन बायोलॉजिकल बातें मानी हमने, और हमने कोशिश की कि एक बार देखें कि हो सकता है गैस इससे निकले। हमने कोशिश की, हम फेल हो गए। तब हमें पता चला कि हमारा प्रधानमंत्री तो झूठा है। उसने झूठ बोला कि इससे गैस निकलेगी। हम लोगों ने कोशिश की, ना गैस निकली, ना चाय बनी, ना कुछ हुआ। यहाँ पे तमाम लोग लाइन लगाए हुए खड़े थे कि हो सकता है चाय बनेगी तो हम लोग पी के जाएंगे। और प्रधानमंत्री, जो हम लोगों ने इस गैस का नाम दिया है प्रधानमंत्री नाला गैस, नरेंद्र मोदी नाला गैस, तो ये नरेंद्र मोदी नाला गैस है। तो हम लोगों ने सोचा था एलपीजी की जो किल्लत है वो खत्म हो गई है, मतलब किल्लत है बहुत ज्यादा, जो क्या नाम है लाइन में लगे हुए लोग हैं, तो अब उनके लिए चाय बना के उनको पिला दी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो हमारा जो प्रधानमंत्री वो हर समय झूठ बोलता है और क्या करता है कि हर एक बात पे आप देखिए कि ट्रम्प के हाथों बिक गया है, उनकी गुलामी कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, जिसके मालिक है ट्रम्प और गुलाम है नरेंद्र मोदी। इन्होंने उनके हाथों बेच दिया है, देश की संप्रभुता को उनके हाथों बेच दिया है। एक वो दौर होता था जब इंदिरा गांधी जी थी, अमेरिका आया था 7वां बेड़ा लेके, झुकने नहीं दिया, उनके सामने नहीं झुकी, उसको अपने कदमों में झुका दिया अमेरिका को। एक ये है कि झुक गए। अमेरिका का विदेश मंत्रालय ट्वीट करता है और हमें जानकारी देता है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं कि रसिया से तेल खरीद सकता है 1 महीने के लिए। अरे तुम कौन होते हो भाई? अमेरिका क्या होता है भाई हमको ये बताने वाला कि हम तेल खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? वो हमारी संप्रभुता है कि हम किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, ये हम तय करेंगे, वो नहीं तय करेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं जो ट्रेड डील पे पहले बिके, आप सोचिए कि इनकी जो है ट्रम्प के आगे झुकता मोदी, अडानी से यारी है,
ठीक है, और अमेरिका से ट्रेड डील, भारत से गद्दारी है। तो ये गद्दार लोग हैं जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो, हम छात्र संगठन है NSY, हम वो लोग हैं कि हम जो देश के लोग, आम लोग लाइनों में लगे हैं, उनके हितों की बात करते हैं, उनके हित के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भाई वो लोग लाइन पे लगे हुए हैं। आप देखिए कि कोविड का दौर हो, चाहे नोटबंदी का दौर हो, चाहे अभी सिलेंडर का दौर हो, हर दौर में इन्होंने क्या किया, आम जनता को, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, मध्यम वर्गीय है, जो छात्र है, उसको लाइन में लगा दिया है। इससे सबसे ज्यादा कौन परेशान? आप परेशान है, मैं परेशान हूँ, हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, छात्र परेशान है। लोग मेरे साथ पढ़ने वाले लोग छोड़ के गांव चले गए हैं। यहाँ पे गैस नहीं मिल रही, खाएंगे क्या भाई? गैस नहीं मिल रही है, 5-5 हजार रुपए में कमर्शियल गैस मिल रही है। आप सोचिए, जाके ठेलों पे 20-20 रुपए में चाय हो गई है, जो चीजें थी महंगी हो गई हैं। खाना चाहिए जो 50 रुपए थाली थी, 100 रुपए थाली मिल रही है। कैसे खाएगा छात्र? छात्र सस्ती थाली खाएगा ना, ऐसे तो नहीं कि 5 स्टार होटल में प्रधानमंत्री मोदी की तरह जाके बढ़िया आराम से बैठ के खाएगा। उनके पास अवेलेबिलिटी है, उनके नेताओं के पास अवेलेबिलिटी है, छात्रों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो भाई गैस से काम चलाएगा, जिसके लिए आपने लाइन में लगवा दिया उसको। तो बस बात यही है साधारण सी, कि गैस की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। और अगर कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री खुल के आए ना, देश को बोले कि हाँ भाई दिक्कत है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, आपने अमेरिका के आगे झुके? अदरवाइज अगर आप रसिया से खरीद रहे होते तो आपका आराम से आ रहा होता, आपके देश में कोई किल्लत न बढ़ती। लेकिन आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं ट्रंप के। आपने देश को बेच दिया है, और उसके आधार पे आप क्या कर रहे हैं? आपकी देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, जो हम एज अ छात्र संगठन नहीं होने देंगे। सरकार तो कह रही है गैस की कोई किल्लत नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है। चाहे बनारस की अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति हो, उसको भी लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा था, गैस किल्लत को लेकर भ्रम फैला रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो भाई साहब क्या ही बताया जाए, स्टूल मंत्री हैं, उनको समझ लीजिए, ठीक है, दया से मंत्री बने हुए हैं, तो उनको तो बीजेपी की लाइन बोलनी ही है। वो अपनी, उनको जनता के हित मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। एक बार जाके देखें, उनसे बोलिए, कभी मौका मिले आपको जाइएगा तो उनसे बोलिए कि उत्कर्ष मिश्रा थे, उन्होंने बोला था कि जो है लाइन में जाके देख लें सिलेंडर के लिए लाइन लगी है कि नहीं लगी है। अगर किल्लत ना होती तो लाइन क्यों लगी होती? 3-3 महीने की बुकिंग क्यों जा रही होती? कभी बुक करके देखे ना। अरे उनके घर में वो तो मंत्री है, उनके घर में तो ऐसे पहुंच जाएगी, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आम जनता को। ये उनको बताइए कि मंत्रियों के लिए दिक्कत नहीं, वो भी बीजेपी के मंत्रियों के लिए दिक्कत, उनके लिए जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छात्र हैं, उनको दिक्कत है। मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी जो अहिल्याबाई होलकर को लेकर कहा था उन्होंने, जाके देख लें, ठीक है, नजरों में थोड़ा आईना चश्मा लगाएं ढंग का, ठीक, वो AI जनरेटेड इमेज नहीं थी, वो जाके आप ही जैसे मीडिया लोगों ने दिखाया था कि देख लीजिए ये अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति पड़ी हुई है। बोल नहीं पाए हैं, गुलाम है बीजेपी के, ये गुलामी के कर रहे हैं, इनके अंदर क्षमता नहीं बोलने की, ठीक है। तो ये वही कर रहे हैं जो इनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, क्योंकि इनको रहना है मंत्री पद पे, इनको लालच है सत्ता का। हम लोगों को लालच नहीं है, हम लोग जनता के मुद्दों पे बोलते हैं और हमेशा लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ी है, हमेशा लड़ेगी, और जनता के मुद्दों पे हमेशा सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज आप लोगों ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है, नाली से गैस बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या उद्देश्य है इसका? ये तो देश भर में ऐसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री है, कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से नाली से गैस निकलेगी, हमने नाली में पाइप तो डाल दी, लेकिन गैस सिलेंडर में गैस नहीं है। आप सोचिए कि इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। कभी कहता है कि पकौड़े तलो, वैकेंसी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कि नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन करने की लगातार लोग जारी रहे। इलाहाबाद यूपी पुलिस, RO तमाम ऐसे पेपर हैं जो इसी सरकार में लीक हुए हैं। और यहाँ तक कि अब गैस सिलेंडर की बात करती जाए, देश भर में किल्लत लगातार चल रही है। लगभग 50% ऐसी संख्या है जो लखनऊ में छात्र नौजवान रहते हैं, विश्वविद्यालयों से रूम लेके रहते हैं, मेस में। आप सोचिए, विश्वविद्यालयों के मेस में नोटिस बोर्ड पे लिख दिया गया है कि सिलेंडर नहीं है तो कुछ दिनों तक आज मेस में खाना नहीं बनेगा। आप सोचिए किस तरीके की दिक्कत आ रही है छात्रों को, नौजवानों को। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति, आप देखिए कि एक व्यक्ति था जिसके घर शादी थी, 2-2 बेटियों की शादी थी, वो सिलेंडर की लाइन में लगा, उसको एक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ, और रो बिलक के यहाँ तक कि उसको सुसाइड तक की नौबत आ गई। तो सुसाइड की नौबत कौन करा रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री करा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री बौखला रहा है। और जिस प्रकार से सदन से मोदी जी गायब हुए हैं, उसी प्रकार से देश से सिलेंडर गायब हुआ है। और अभी देखते जाइए देश से और क्या क्या ये गायब करवाते हैं, उद्योगपतियों को क्या क्या देते हैं, अडानी, ट्रंप, यहाँ तक कि तो
जो उद्योगपति हैं उनको पूरा देश बेच देंगे और देश का त्राहिमाम ऐसा हो जाएगा, इतनी महामारी फैल जाएगी कि मध्यम वर्ग परिवार पूरी तरीके से सुसाइड की नौबत पे आ जाएगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाली से गैस बनाने का दावा किया था, वही दावा हम लोग आज जमीन पर आजमा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीर देखिए, हाथों में जो पोस्टर लिए हैं जिसमें लिखा है नरेंद्र सरेंडर। इसके साथ ही जो गैस चूल्हा है वो भी साफ तौर पे आप देख रहे होंगे नाली में नली पड़ी हुई है, जिससे गैस का रिसाव सिलेंडर के अंदर लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो पोस्टर लगा है एक सिलेंडर पे, उसमें लिखा है मोदी नाला गैस, मोदी गोबर गैस। तो फिलहाल इन लोगों का अनोखा विरोध जारी है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।